हाय एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आप सभी के लिए शूट किया, जिसमें कि मैंने दिखाया है कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे हमने उनको सॉल्व किया और किस तरीके से आपकी एसओएससी की बुक बन के तैयार हुई, ताकि आप सभी हमारी मेहनत को देख सकें। Hi, so this is our shoot day, and we are all done with the shoot for our book photo covers, and that is so mess because no क्यों देख रहा हूँ मम्मी, ऐसे क्यों देख रहे हो मम्मी? It's not a new thing, like obviously. Oh wait, यहाँ पे इन्होंने मेरे को देख के जीन्स भी वियर कर ली है बिकॉज स्टाइल तो मेरे से ही सीखा जाता है ओबियसली। एंड कुछ स्लीक हेयर टाइप बनाने की कोशिश की गई है आज, और हम दोनों ने मिलके फोटोशूट डन किया है। यस, वी आर हियर। दोनों ने सेम वाइट वाइट पहना है। माई कलर इज ऑफ वाइट एंड इसका प्योर वाइट। ये तो गाइस बहुत मेहनत लगी बुक बनाने में, और हमारे अंदर बिल्कुल मैसी मैसी हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है। उस लिविंग रूम वाले एरिया को देखते हैं जहाँ हमने स्टूडियो बनाया हुआ है छोटा सा। देखिए देखिए, हाँ चप्पल भी देख सकते हैं। ये हमारा छोटा सा ट्राइपॉड है। ये लैपटॉप यहीं रहता है और इसमें ही वर्क हो रहा है पूरा का पूरा। और देखो सब कुछ खुशी मिरर साफ कर रही है व्लॉग के लिए, नहीं फोटोज के लिए। या आपने जिस बच्चे ने बुक नहीं खरीदी वो बुक खरीद ही सकता है, क्योंकि आप सभी के लिए बनाई गई है। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड की गई है जो कि आपके एसओएससी के एग्ज़ाम में आने वाली है, हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है ना। और हाँ, बेसिकली स्टेम को लेकर ह्यूमैनिटीज़ हाई ने जितने भी डोमेन के लिए बुक आई है, मतलब हर एक पर आई थिंक बहुत टाइम लगा है। और एनालाइज करके हर चीज़, मतलब और प्रीवियस ईयर वगैरह जो है हर चीज़ ऐड की गई है, तो वो सब कुछ आपके लिए। तो आप सभी की योजना दीदी आप सभी को बहुत कुछ बताना चाहती थी, बट सडनली कहते हैं ना कि हम घर में रह रहे हैं, घर में है तो ऑब्वियसली घर में कुछ ना कुछ शोर तो होगा ही। तो इसीलिए कहीं से शोर आना स्टार्ट हो गया था, बर्तनों की खटखटानी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन उसको मैं अब अगेन वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप सभी को हम यही बता रहे थे यहाँ पे कि ये जो बुक है इसे बनाने में कितना टाइम लगा। लाइक मेरे पास ना ऐसा था कि मैंने पहले सोच लिया था कि हम एक बुक जो है उसे रेडी करेंगे, लेकिन खाली अपने माइंड में सोचना और उसके बाद उस सारी चीज़ को एक बुक के फॉर्म में तैयार करना, इट्स अ बिग डील, यानी बहुत बड़ा काम होता है। और कहते हैं ना कि जितना हम सोच लेते हैं चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती है। तो वो चीज़ हमने रियलाइज़ करी इस बुक को बनाने के बाद। मैंने बहुत कुछ सीखा है, इनफैक्ट हम दोनों ने ही। हम इतने बार तो रोए हैं, इतने बार हम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हुए हैं। कभी कोई इशू आ रहा था, कभी फ़ॉन्ट छोटे हो गए थे, कभी वो बहुत बड़े हो गए थे, पेजेस तो इतने हो गए थे कि बच्चा जो है उसको उठा ही नहीं सकता। अब इतनी बड़ी और भारी भरकम बुक भी नहीं बनानी थी, तो कुछ ऐसा क्रिएट करना था जिससे कि बच्चे जो हैं उसको मतलब कैरी बहुत ईजिली कर लें, उन्हें पढ़ते वक्त दिक्कत ना हो, उन्हें ऐसा फील ना हो कि हम पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं। तो इतना सब कुछ करने में बहुत टाइम लगा, और स्टेम में कंपटीशन कितना हाई रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ा। उसके बाद भी कहते हैं ना कि एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर जो है थकता नहीं है कभी भी। तो हम आ गए वीडियो शूट के लिए। यहाँ पे स्लीपर्स आई हुई थी तो हमने उसे साइड किया। ये हमारा एक छुटकू सा ट्राइपॉड है, गेस कर लेना कि ये ट्राइपॉड जो है स्टैंड हमने क्या बनाया हुआ है। वॉल कुछ ऐसी है, और ये है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। कहते हैं ना, इनका जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। आई थिंक सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास आप मतलब लाइफ में आप कितने परेशान हो, आप उसके पास जाते हो, बैठते हो, बातें करते हो, 2 मिनट बातें करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये सुकून है। मतलब उनसे बातें करके मन की सारी टेंशन सब कुछ दूर हो जाती है। तो पता नहीं क्यों पर मेरी लाइफ में तो मतलब लड्डू गोपाल, राधा रानी मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और कदम कदम पर हेल्प की है।
और यहाँ पे हम अपनी बुक को बनाना स्टार्ट कर चुके थे। बेसिकली ये तो बीच के टाइम का ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और बहुत पहले से शुरू कर दी थी हमने। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज़ तो सुनी है, और मैंने इस बुक को बनाते हुए, हम दोनों ने, योजना दीदी ने और मैंने, दोनों ने बनाते हुए ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि ये दुनिया ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं ना जिस टाइम पे कि हमें वो चीज़ मिल जाए, ज़रूरत है, कुछ हो जाए, भगवान नीचे उतर के आ जाए, लेकिन वो चीज़ तब तो मिलनी ही नहीं है। मतलब, और ऐसा लगता है कि क्या था, ये चुटकियों का काम था जब हो जाता है कंप्लीट। तो मेरा बुक कवर डन हुआ था, लेकिन किस तरीके से हुआ था वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा तो स्ट्रेसफुल वो आपकी योजना दीदी के लिए था, क्योंकि ये सारा का सारा उन्होंने ही डिज़ाइन किया। और डिज़ाइन करने के बाद जो सुकून मिला उसे देखकर कि हाँ, अपनी इमेजिनेशन को हम एक पेज पर उतरता हुआ देखेंगे, आपकी कामयाबी, हमारा सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, कुछ तो है जो हम कर रहे हैं, और शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शाहरुख खान सर की एक बेस्ट मेरे को लाइन ये लगती है कि जो भी चीज़ हम दिल से शिद्दत से चाहते हैं उसे पूरा करने में कायनात हमारे पीछे लग जाती है या हमारा साथ देती है। तो ऐसा ही लग रहा था, मतलब कि कंप्यूटर के बारे में और सब कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सबसे पहले जब कवर कंप्लीट हुआ, मैंने अपने भाई के पास शेयर किया। हमने लिखा फाइनली वी डिड इट, यानी कि हमने कर दिखाया। क्योंकि वो ठहरा कंप्यूटर का मास्टर और हम हैं कंप्यूटर में ज़ीरो। उसके बाद भी हमने किया, ज़ीरो से हम हीरो बन गए, अपने उसमें तो बने हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू ने, कानू ने और राधा रानी ने। और इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए ना उतना कम है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इनको ही देना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे हमारा सब कुछ काम डन हुआ, हमने सोचा कि क्यों ना, नवरात्रे चले हुए हैं, माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो यहीं पे पास में एक प्रिंटिंग हाउस था, तो मैंने सोचा कि साथ में हम मंदिर भी हो आते हैं, कि माता रानी के दर्शन करके आएंगे। बुक हम प्रिंटिंग के लिए देने गए थे, और उसी दिन हमने सबसे पहले, मतलब आशीर्वाद माता रानी का लिया। उससे शुरुआत हुई। मेरा और योजना का दोनों का फास्ट भी था। सो फास्टिंग के टाइम पे किया है हमने ये सब कुछ। और आई थिंक फास्टिंग के टाइम पे करना इतना भी मुश्किल नहीं था, उसमें एक अलग ही शक्ति मिल रही थी। फिर हम पार्क में आ गए थे रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे ये अपने थोड़े से फोटोशूट और रील्स बनवा रही थी मेरे से। उसके बाद इन्होंने ली थी लाइव क्लास। फिर हम नवरात्रि के 7वें दिन, सप्तमी वाले दिन आए थे अपनी कुल देवी के दर्शन करने। उस दिन भी हमारे पास बुक तो नहीं थी, लेकिन हाँ, हमारे मन में हमने सब कुछ समेट के रखा था कि मुझे क्या क्या चीज़ें माता रानी को बतानी है एंड एवरीथिंग। तो वो सेलिब्रेट करने हम आए थे, और ये हम मोस्टली 6 मंथ्स में, यानी कि हर नवरात्रि में चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मा है, योजना, मैं, और बहुत ही प्रिटी मंदिर को सजाया हुआ था। और उससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है जिस काम को खुद माता रानी आशीर्वाद दे रही हो। तो आप सभी भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। ये है बहुत ही प्यारी सी माता रानी। और उसके बाद हम जब परिक्रमा करते हैं ना, तो रास्ते में इन्होंने, पापा ने दिखाया मुझे कि ये देखो, ये इमली का पेड़ है। मतलब मैं देख के थोड़े से, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी। और उसके बाद आपकी योजना दीदी के फोटोज़ तो कभी पूरे होते ही नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि कोई मेरे नहीं ले रहा तो मैं खुद ले लेती हूँ। और नेक्स्ट डे हमारे घर में होते हैं कन्या पूजन। उस दिन खाया टेस्टी खाना, व्रत खोला। देन उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन शायद हमारी बुक आ गई थी सैम्पल के तौर पर। और सैम्पल के तौर पर आई थी तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैंने जल्दी से ओपन किया, मैंने सोचा छोटी सी क्लिप ले लेते हैं, अब इतनी बड़ी तो क्या ही लगाएं। तो फिर मैंने जल्दी से छोटी सी क्लिप ले ली। और सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि जिस दिन हमारी बुक हमारे पास आई थी उस दिन हमारे घर में हवन भी था, जो कि माता रानी के लिए ही था। तो उसको भी आशीर्वाद मिल गया हमारी बुक को अगेन। बट फिर एक टास्क हमारे सामने आता है डिलीवरी का। डिलीवरी का मैंने पहले से सोच के रखा था, मेरे भाई से मैंने बात कर ली थी। उसने कहा कि हाँ हाँ हो जाएगा और ये ईजी है। लेकिन जब वो करने बैठे तो ऐसा लग रहा था कि क्या, मतलब मैंने उठा लिया, क्या हमने उठा लिया, किस चीज़ में हाथ फंसा लिया हमने कि उससे बाहर ही नहीं निकला जा रहा है। डिलीवरी को इतने इश्यूज आए डिलीवरी को लेकर, और मन में इतनी टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है और एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो डिलीवरी का जैसे ही कंफर्म हुआ उसके बाद हम लग गए नेक्स्ट डे अपने बुक्स के फोटोशूट के लिए। अभी तक हमने अपने साथ नहीं किया है, बट हाँ हम करेंगे। और यहाँ पे
योजना ने हाथ ही जला लिया था। ये ऐसे ही बुद्धू सी लड़की है। उसके बाद इसने सोचा चलो बाहर निकालते हैं, कभी ये जो बुक आई हुई है यही ना जल जाए, तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेना था। तो उसके बाद हमने इसे बाहर निकाला, कैंडल्स को जलाया एस्थेटिक लुक के लिए। आपने रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखी होगी। और हाँ, जल्दी से योनी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर किसी बच्चे को बुक परचेज करनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी है योनी क्लासेस, वहाँ पे मुझे डीएम करना। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, बुक का प्राइस, हाउ टू परचेज, कितने टाइम में डिलीवरी होगी, एवरीथिंग। और मैं सही बताऊँ ना, अभी तक मुझे जितने ऑर्डर आए हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ गए मेरे पास। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन में इतने ऑर्डर जो है मेरे पास आएंगे, मैं रिसीव करूँगी और मैं उसको मतलब पैकेजिंग जब हम करते हैं ना अपने प्रोडक्ट की, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और प्रोडक्ट से ज़्यादा आई थिंक ये हमारा इमोशन है जो हमने इस पूरी बुक में रखा है आप सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एस्थेटिक लुक क्रिएट करके हमने बनाया अपना एक प्यारा सा वीडियो, और उसके बाद फोटोशूट किया, रील्स बनाए, आप सब देख सकते हैं। तो गाइस अब हम मिलेंगे, अब मतलब जो भी इसमें इंक्लूड करेंगे उस वीडियो के अंदर, तो अभी बोल देती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, स्टे ट्यून्ड, Bye. लव यू ऑल।